आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप यूपी पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो 35 प्रश्न आएगा करंट अफेयर से। उन 35 प्रश्नों में एक फिक्स प्रश्न आपको मिनिमम एक प्रश्न दिखेगा सूचकांक से। अगर इंग्लिश में बोलें तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स, ये टॉपिक से एक प्रश्न आता है। तो 2 पेज का है ये करंट अफेयर्स। आपको ये मुझे बताना है कि ये हिंदी मीडियम में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अभी पड़ जाएगी। अच्छा देखिए, कुल 35 प्रश्न आने हैं, 20 अलग अलग 25 अलग अलग टॉपिक से। तो मैंने टॉपिक वाइज इसीलिए पीडीएफ अलग कर दी है। जैसे ये पीडीएफ टेलीग्राम पे चलेगी तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए और गूगल के जेमिनी पे आप इसको, वो एआई टूल है जेमिनी, उस जेमिनी पे आप इसको अपलोड करें और सिंपल लिख दें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो यही टेबल, ये जो टेबल बनी है ना, यही टेबल इंग्लिश में आ जाएगी बिना किसी अंतर के और आपका सारा काम हो जाएगा। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, इस एक प्रश्न के लिए आपकी तैयारी करवाते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। वैसे तो मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगे तो आप और दोस्तों को भी कह सकते हैं कि सब्सक्राइब करने को। लगभग 6 से 7 करोड़ व्यूज हैं, लेकिन मेरे सब्सक्रिप्शन में कम है, क्योंकि मैं कभी कहता नहीं। मैं आज भी नहीं कहूंगा, आपकी इच्छा है, करना हो करिए, नहीं करना हो मत करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर। सबसे पहला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। मैं आपको बताता चलूं 127 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसको जारी करने वाली संस्था, अच्छा एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहला सूचकांक, सूचकांक को जारी करने वाली संस्था, कितने देश शामिल थे, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, इंडिया की क्या पोजीशन है, याद रखिए। बस इतना सा पूछता है। और अगर आप इतना भी याद ना कर पाए तो किस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन सी है और भारत का क्या पोजीशन है, बस इतना याद कर लीजिए। यानी खराब से खराब स्थिति में अगर आपको याददाश्त बहुत कमजोर है तो 3 ही चीज, रिपोर्ट, और उसके बाद शीर्ष पे कौन स्थान, भारत का कौन सा स्थान, और कर्म कौन जारी करता है, वो संस्था। नंबर 1, वैश्विक भूखमरी सूचकांक को जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्क। अक्टूबर 2024 127 देशों को शामिल किया गया था। सबसे टॉप पे यानी नंबर 1 पे 3 देश है, चाइना, यूएई और कुवैत, यानी यहाँ पे भूखमरी सबसे कम है। और सबसे ज्यादा भूखमरी कहाँ पे है, 127वें पोजीशन पे दक्षिणी साउथ सूडान, बुरुंडी और सोमालिया में सबसे ज्यादा भूखमरी यहाँ पे है। पिछले वर्ष भारत की 111 रैंकिंग थी। इस साल याद रखिए 2024 में इस इंडेक्स में भारत की 105 रैंकिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखिएगा। भारत से अलावा नेपाल 68वें नंबर पर है, बांग्लादेश 84 नंबर पे और पाकिस्तान 109 नंबर पे है। इन सब से कभी आप भारत की तुलना कतई ना करें, क्योंकि इन सब में आप स्थिति अच्छे से जानते हैं। ये है पहला सूचकांक। तो भारत की इस समय जो स्थिति है वो 105, पिछले साल की भी पूछ सकती है, याद रखिए। तो इस साल है 105, पिछले वर्ष थी 111, यानी भारत ने अपनी स्थिति में सुधार किया। दूसरा, वैश्विक इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक, 2024 सितंबर में ये है। और ये क्या है देख लीजिए, 133 देशों को शामिल किया गया, जिनमें नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है स्वीडन और तीसरे पे है यूएसए। सबसे पिछले कंट्री में यानी इनोवेशन में सबसे पिछड़ा है अंगोला, नाइजर और उसके बाद है माली। भारत का इस बार 49वां स्थान है, याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 49वां स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इसको सबसे पहले कौन जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। 163 देश शामिल किए गए। सबसे नंबर 1 पर आइसलैंड, सबसे पीछे है रशिया, याद रखिए। किसमें, पीस में, यानी विश्व शांति में सबसे शांत देश है आइसलैंड और सबसे खतरनाक देश है रशिया और उसके बाद यूक्रेन। भारत की स्थिति 115वें नंबर पे है। अगला आ जाइए, ग्लोबल जेंडर गैप 2025, तो विश्व आर्थिक मंच ने इसको जारी किया। 148 देश शामिल हुए। आइसलैंड नंबर 1 पे है, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे। सबसे पीछे है जेंडर गैप में पाकिस्तान और भारत की स्थिति है 131, पिछली बार से थोड़ी खराब हुई है। ठीक, आपको ये बताता चलूं कि कभी कभी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी पूछ लेती है, तो आप वो भी थोड़ा बहुत याद रखेंगे। ठीक है, अगला आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। 5 जून 2024 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसको लॉन्च किया है और 180 देश शामिल हुए, जिसमें सबसे पहले है एस्टोनिया और सबसे पीछे है वियतनाम। भारत की रैंकिंग 176। अगला, ग्लोबल लाइवलेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करती है। 173 देश शामिल हुए। कोपेनहेगन और डेनमार्क नंबर 1 पे है। दमिश्क सीरिया सबसे पुरानी स्थिति में है। दिल्ली और मुंबई भारत में
141वें नंबर पे, यानी भारत की पोजीशन 141वें नंबर पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये संयुक्त राष्ट्र जारी करता है मार्च 2025 में। नंबर 1 में फिनलैंड और भारत की स्थिति 118 पोजीशन पे है। भारत मतलब हैप्पीनेस में हम बहुत पीछे हैं, 118 नंबर पे। इसके फिर मैं बताता चलूं कि नेपाल हैप्पीनेस में 92 नंबर पे था, पाकिस्तान 109 नंबर पे है, लेकिन इन लोगों की स्थिति इतनी गंभीर है कि कुछ बताना नहीं चाहिए, तो इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिर भी ये इंडेक्स जरूरी है, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज प्रदर्शन सूचकांक में इसको लॉन्च करता है या जारी करता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट। ये प्रथम, याद रखिएगा, पहले 3 रैंकिंग में कोई भी देश शामिल नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर पे है डेनमार्क, फिर नीदरलैंड, फिर यूके, सबसे लास्ट में है ईरान, और भारत की स्थिति है 10वीं। यानी क्लाइमेट चेंज में भारत की 10वीं स्थिति है। ये बताता चलूं कि पहले 3 में कोई भी देश नहीं है। मानव विकास सूचकांक 2025 में 193 देश, इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करता है या जारी करता है। नंबर 1 पे आइसलैंड, फिर है नॉर्वे, फिर है स्विट्जरलैंड। सबसे पिछली स्थिति है 193 वाला राष्ट्र है दक्षिणी सूडान, और भारत 130वें रैंकिंग पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया। इसमें नंबर 1 पे यूएस है, वेनेजुएला 55 पे है, भारत की स्थिति 43वें पोजीशन पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2025 का है। नंबर 1 पे नॉर्वे, 180वें नंबर पे इरिट्रिया, और भारत 151 नंबर पे है। अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन है? सस्टेनेबल संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क ने इसको जारी किया, और इसमें नंबर 1 पे है फिनलैंड, नंबर सबसे लास्ट पे दक्षिणी सूडान, और भारत की स्थिति है 99। अच्छा, ये दो में आप याद रखिएगा कौन सा, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये इन सब में आप पिछले वर्ष की भी स्थिति थोड़ी बहुत याद रखें। जैसे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया, और 2025 जून का है। नंबर 1 पे है स्वीडन, 118वें नंबर पे है कांगो, और भारत की स्थिति है 71वीं पोजीशन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, ये है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, 165 देश शामिल हुए। नंबर 1 पे हांगकांग, भारत की स्थिति 126वीं पोजीशन। और सबसे लास्ट भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फरवरी 2025 में जारी किया। 180 देश शामिल हुए। नंबर 1 पे डेनमार्क, सबसे लास्टवी 180 पे दक्षिणी सूडान, और भारत की स्थिति है 93। तो ये इतने इंपॉर्टेंट कुछ इंडेक्स हैं, ये आपको एकदम याद रखने चाहिए, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टॉप 15 इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से एक प्रश्न आने की पूरी उम्मीदें हैं। आपको थोड़ा बहुत ये याद रखना चाहिए, जैसे जानबूझ के इसमें दिया हुआ है, इसीलिए वजह से मैंने इसको इस बुक से चुना। इसमें पिछले वर्ष की भी भारत की रिपोर्ट है, तो थोड़ा बहुत वो भी देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इसको डालिए जेमिनी पे और लिख लीजिए ट्रांसलेट इन इंग्लिश, एंड यू विल गेट द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सेम रिपोर्ट इन द सेम table. Thank you so much.